बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 10 किलो मटर सेव करने का तरीका। क्योंकि मटर जो है आउट ऑफ सीज़न जब हो जाते हैं तो महंगे हो जाते हैं, या तो फिर शॉप से मिलते भी नहीं हैं कभी कभार। तो अगर मिलते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं। तो आजकल जो है वो सीज़न है, ये फरवरी मार्च तक जो है मटर होते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि हम कैसे हर सीज़न में इनसे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं, और इनको मैं बताऊंगी कि आप कैसे इनको जो है तकरीबन 6 माह तक सेव कर सकते हैं और बिल्कुल ऐसे ही तरोताज़ा आपको मिलेंगे। मटर जो है हम इस तरह जो है उसके मोटे मोटे दाने लेने हैं, कोई भी ख़राब मटर इसमें ना जाए। तो उसके लिए हमने जो है खुला पानी लेके पतीले पे चूल्हे पे चढ़ा दिया है। ठीक है, उसको पानी को बॉईल करेंगे हम, और इसमें जो है हम चीनी डाल देंगे। तकरीबन 10 किलो मटर थे तो मैंने 4 से 5 चम्मच जो है वो नमक डाला, और 4 से 5 चम्मच 3 से 4 चम्मच जो है वो चीनी ऐड की थी। दोनों को चीज़ों को डाल के पानी को अच्छी तरह हमने जो है वो बॉईल होने देना है। जब पानी अच्छी तरह बॉईल हो जाएगा तो फिर हमने जो है इसका मटर ऐड करके साथ ही हमने जो है वो जो चूल्हा है उसको बंद कर देना है। हमने मटर ऐड कर देने हैं। ठीक है, मटर जो है हमने वॉश करके रखे हुए थे, अच्छी तरह से पहले उनको वॉश किया था, फिर ये पानी में डाल दिए। ये देखिए मटर जो हैं ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे। जिस तरह इनको टाइम देंगे, ये टाइम टेकिंग होगा थोड़ा सा, लेकिन कैसे जैसे जैसे ये होंगे ये मटर सारे ऊपर आते जाएंगे। ठीक है, आपने ऊपर ऊपर से मटर उतारते जाना है इनको। और मेन जो है इसका मेथड वो आगे स्टार्ट होता है। ठीक है, ये देखिए सारे मटर जो हैं वो ऊपर आते जा रहे हैं। ऊपर से आपने ऊपर ऊपर से मटर ये उतारते जाना है, इनको निकालते जाना है टोकरी में। और मेन चीज़ ये है कि आप जो सही इसका जो आगे है मेथड वो आगे है, आपने इसको जो है अच्छी तरह ड्राई कर लेना है। बेशक धूप में रख के ड्राई कर लें इनको, बेशक जो है आप पंखे के नीचे कर लें ड्राई, लेकिन मैंने इनको धूप में रख के ड्राई किया था अच्छी तरह से, इनमें ज़रा भी नमी ना रहे। चूल्हा इस स्टेज पे बंद करके हमने मटर जो है वो निकाल लेने हैं। मटर जैसे ही ऊपर आते रहेंगे। ठीक है, अच्छा धूप में या पंखे के बाद सुखाने के बाद ना ये देखिए इनमें नमी अभी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक जर्सी टाइप कपड़ा कोई ले लें या टावल ले लें, उसकी मदद से आपने जो है इसका पानी जो है ऑब्जर्व करना है उसमें। ठीक है, अच्छी तरह जब इसका पानी नहीं होना चाहिए इसमें, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसका इस तरह जो हम करके पानी सारा जो है इसमें कर लेंगे। बिल्कुल जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे तो आप बेशक अपने जो है एयर टाइट बॉल्स होते हैं वो ले लें, या एयर टाइट जो शॉपर्स वगैरह भी मिलते हैं आप उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास डिब्बे पड़े हुए थे काफ़ी एयर टाइट। अच्छा, इस स्टेज पे हमने ये देखें मटर जब बिल्कुल ड्राई हो जाए, मेन जो है आपने क्या करना है, ऑयल लेके तो सारे मटर में इतना सिर्फ 2 से 3 खाने के नमचे, मटर ज़्यादा थे 10 किलो थे मैंने लिए, तो आपने इसमें जो है इस तरह ऑयल अच्छी तरह से सारे मटर में लगा लेना है। ठीक है, ये मेन आपने रखना है, इससे आपके मटर खिले खिले भी रहेंगे और एक से दूसरे के साथ जुड़ेंगे भी नहीं। और यहाँ तक तो आपको सारे बताएंगे,
ठीक है, कि मटर हमने कैसे फ्रीज़ करने है, तरीका बता दिया किस तरह किया। लेकिन मैं आपको इसके बाद ये भी दिखाऊंगी, 1 वीक के बाद मटर फ्रीजर से निकाल के भी चेक करवाऊंगी कि वैसे ही एक एक दाना और ऐसे ही फ्रेश मटर लगेंगे आपको। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमने अच्छी तरह इनको ऑयल लगा लिया है। ये देखिए मटर बिल्कुल फ्रेश और वैसे ही हैं। ये देखिए एयर टाइट मेरे पास आइसक्रीम के कुछ भी जो भी डिब्बे आपके पास पड़े हों, मिठाई वाले जो भी एयर टाइट प्लास्टिक के डिब्बे मेरे पास पड़े थे, मैंने उनमें इनको शॉपर की बजाय इनमें जो है वो बंद करके रख लिया, फ्रीज़र में रख दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखेंगे, देखिए मैंने आपको फ्रिज से निकाल के दिखाने लगी हूँ। पूरा 1 वीक हो गया, 10 डेज हो गए हैं फ्रिज में रखे हुए, और मटर जो है वो बिल्कुल ही एक एक दाना और वैसे ही फ्रेश हैं। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि आप ये ना कहें कि ये पता नहीं इस तरह हमारे मटर ना ख़राब हो जाए। हम ये देखिए आपके सामने है, बिल्कुल अकेला अकेला मटर है और बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं। ये जब भी आप निकालेंगे ये ऐसे ही होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।